नमस्कार दोस्तों, डीप टॉक में आज आपका फिर से स्वागत है। डीप टॉक में मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तब होता हूँ जब गेस्ट बहुत ही कमाल के होते हैं और मेरे दोस्त भी होते हैं। तो आज वो है समबडी डिफरेंट, समबडी जिन्होंने अपना रास्ता बनाया ज़िंदगी में। मेरे को वो लोग बहुत अट्रैक्ट करते हैं और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मेरे साथ आज हैं मुकेश छाबड़ा, नंबर 1 कास्टिंग डायरेक्टर इन बॉलीवुड, यू कैन से मे बी इवन द वर्ल्ड। Maybe. बट आई World थिंक famous। वर्ल्ड या लोग जहाँ भी जाते हैं लोग पहचानते हैं तो अच्छा लगता है जब वो इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो। आपने 300 फ़िल्में करी हैं मैंने सुना है। उससे ज़्यादा हो गया अभी। 300 से ज़्यादा हो गया। तो एक और एक्टर बताओ, कास्टिंग डायरेक्टर जिसने 300 फ़िल्में करी हैं। कोई नहीं, आप यहाँ पे बैठ के कमाल करे जा रहे हो। पर थैंक यू। अगर आप तो आप चेंज कर लो अपना बायो, नंबर 1 इन इंडिया नहीं, आप वर्ल्ड बोलो। ठीक है, ये लिखना शुरू कर देता हूँ अपने बायो पे। मुझे लगता है कि मेरे को लगता है कि काम करते रहना चाहिए। कुछ 300 350 होंगे, 450 हो जाएगी, 500 हो जाएंगी, पर काम टचवुड एवरी डे वी आर वर्किंग। रोज हमको काम मिल रहा है, रोज काम पे जाते हैं। सबसे बड़ा टेंशन तब होता है कि जब इतना काम करने के बाद जब आपकी जिंदगी में काम नहीं होता, तो मैं उस फेज से डरता हूँ, इसलिए मैं रोज काम करता हूँ। सही बात है। और मैं तो आपको एज़ अ फ्रेंड बुलाया है क्योंकि मेरे को लगता है कि आप एक मिडल आज आप एक आपने अपनी जगह बना ली है और एक लेवल पे हो, लेकिन आप एक ऑर्डिनरी इंडियन को भी समझते हो। जो मेरा चैनल देखते हैं वो एक यंगस्टर्स हैं, बट जनरली इट्स लाइक यूथ ऑफ इंडिया, यू कैन से, जो अपने आप को लाइफ में बेटर करना चाहता है। मैं हमेशा कहता हूँ लो अपनी औकात पार करो। जिस जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है, जहाँ से तुम आए हो, उससे बड़ा सपना लो और उस सपने को अचीव करो। सो मुकेश, मैंने आज आपको उसके लिए बुलाया है। ऑफ कोर्स आई विल टॉक टू यू अबाउट द कास्टिंग बिज़नेस। मैं आपकी जर्नी के बारे में भी आपसे बात करूँगा, लेकिन आपका ज़िंदगी को अप्रोच करने का तरीका अलग है, मैंने जो नोट किया है। शायद आपको मैंने बताया भी नहीं है। आज आपको पता लगेगा, मैं बताऊँगा आपको। और इट्स जस्ट समथिंग आई हैव सीन सर्टेन क्वालिटीज़ इन यू, जो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से आपको सक्सेस आया है। पर जो लोग आपको शायद इतना नहीं जानते, क्योंकि मेरे चैनल पे आप अगर बताना चाहें कि आप यू आर अ कास्टिंग डायरेक्टर टुडे, 300 फिल्में आपने की हैं, विच आर सम ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स यू हैव डन। थैंक यू सो मच। पहले तो चेतन भाई, आई एम ऑल्सो, मैं आपके साथ बहुत मतलब मेरी बहुत अच्छी दोस्ती भी है और आपसे बहुत इंस्पायर भी, और आपकी किताबें भी बहुत पढ़ी है और आपके साथ इतना पुराना रिश्ता है। और अभी आपके साथ बैठ के इस तरह से बात करना दोस्त की तरह और प्रोफेशनली दोनों मिक्स करके तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो ऐसी जो जिस फिल्मों से मेरी लाइफ में लोगों ने थोड़ा मुझे पहचान दिया है वो गैंग्स ऑफ वासेपुर एंड काय पोचे, जो आप ही की बुक में पॉपुलर है। देन देयर इज डी डे, देयर बजरंगी भाईजान, पीके, संजू, लाल सिंह चड्ढा, दंगल, चिल्लर पार्टी, कमीने, हैदर, हाफ गर्लफ्रेंड। वो भी हमारी है। हाफ गर्लफ्रेंड, अभी जितने भी बड़े शो आप देखोगे, फैमिली मैन 1, फैमिली 2, दिल्ली क्राइम, महारानी, शी, सीक्रेट गेम, एवरीथिंग। तो कास्टिंग डायरेक्टर करता क्या है? लोग सिर्फ, मैं एक अनाड़ी की तरह पूछ रहा हूँ, मुझे पता है, पर मैं जिनको जानना चाहते हैं कास्टिंग डायरेक्टर वो एक काम होता है जो डायरेक्टर के विजन को पूरा करता है। तो मैं डायरेक्टर हूँ, मैं पिक्चर बना रहा हूँ। आप एक आपने जो कहानी अपने दिमाग में, जो आपने कहानी लिखी है, हाँ। उसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं। हाँ, जैसे चलो 2 स्टेट्स है सपोज़िंग, या मेरी कोई भी, काय पोछे ले लेते हैं। तो चल, तो उसमें कहानी में 3 लड़के थे, 3 लड़के हैं, 2 आपने तो लिख दिए। हाँ। वो 3 लड़के कहाँ से मिलेंगे? उनको ढूँढना, उनका फ़ादर कैसा होगा, कहानी गुजरात में सेट है तो उसके फ़ादर कैसा होगा, उसकी बहन कैसी होगी, उसके मम्मी-पापा कैसे होंगे, ईशान जो कैरेक्टर है उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, गोवी की पर्सनैलिटी कैसी होगी, तो ओमी की पर्सनैलिटी कैसी होगी, तो उनकी डिफरेंट पर्सनैलिटी को कैच करना। आपको अब तक नाम याद है कैरेक्टर्स के 300 फ़िल्मों करने के बाद भी? जो जो आप काम दिल से करते हो तो आपको सब याद होना ही चाहिए। हाँ, नहीं तो ये तो इसमें मतलब ऐसा लगता है इसमें क्या, ये तो सब लोग एक्टर बनना चाहते हैं, ढूँढ लो जाके, इतना क्या इसमें मुश्किल? वो सबके अलग-अलग पर्सनैलिटी होते हैं ना। अगर आप 19 साल से लेकर 25 साल के बीच में मिलियन लड़के-लड़कियाँ होंगे, उसकी कौन-सी पर्सनैलिटी को कहाँ पे यूज़ करना है, उनकी लैंग्वेज क्या होती है, उनका कल्चर क्या है, उनका सोशल स्टेटस क्या है, कहानी कहाँ पे सेट है, गुजरात में सेट है कि पंजाब में सेट है कि बिहार में सेट है कि राजस्थान में सेट है कि नागपुर में सेट है कि लंदन में सेट है, तो आप उस कहानी में कहाँ से बिलॉन्ग करते हो, आपकी भाषा क्या है, आपका कल्चर क्या है, आपका डायलेक्ट क्या है, तो ये सबको सोच के कहानी का विज़न क्या है, कहानी का वर्ल्ड क्या क्रिएट कर रहे हो, कि वो कहानी को सोच के फिर आप किरदारों को ढूँढना शुरू करते हैं। बजरंगी भाईजान कश्मीर में सेट है। 83 एक पीरियड फ़िल्म है जो कि बायोपिक पे बेस्ड है। देन काय पोचे गुजरात में कहानी सेट है, उसके अंदर दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। हैदर कश्मीर में सेट है। गैंग्स ऑफ वासेपुर बिहार में सेट थी। लव पंजाब में सेट थी। मनवर्जिया पंजाब में सेट थी। दिल्ली क्राइम दिल्ली में सेट है। फैमिली मैन साउथ में सेट है। तो आपको उस हिसाब से सोचना पड़ता है कि वर्ल्ड में किस-किस तरह के लोग होते हैं। फिर आप वो कहानी में जो भी आपके कैरेक्टर होते हैं, उनको आप ढूँढना शुरू करते हो। जब आपको लगता है कि आप बहुत कन्विंस है इसके बिहेवियर से, इसके परफॉर्मेंस से, देन यू प्रेजेंट टू द डायरेक्टर। तो कैसे ढूँढते हो? जाते हो ऐसे आप, मतलब हो कि ऐसे बैठे हो कैफ़े कॉफ़ी डे में, मैं तुम्हें स्टार बना दूँगा?
पर आपको शायद मालूम नहीं है कि मुझे सुशांत कैफ़े में ही मिला था। ओह रियली? बहुत कम लोगों को मालूम है कि वहाँ पे वर्सोवा में कैफ़े था, वहाँ पर बैठा हुआ था। ऐसे आई हैव सीन योर कपल ऑफ वर्क इन टेलीविज़न, वुड यू माइंड टेस्टिंग फॉर अ फिल्म कॉल्ड काइपोची आई एम डूइंग, दैट्स हाउ वी मेट। वॉव! आपने जो कैफ़े के बात शुरू करी तो ऐसे ही होता है। कभी-कभार आपको, जैसे एक फ़िल्म में मैंने किया था चिल्लर पार्टी, जो इरफान करके एक बच्चा है, वो मुझे लोखंडवाला के रेड लाइट पे व्हीली कर रहा था, तो मुझे वहाँ से मिला है, साइकिल पे। तो आपको अपना एक्चुअली ना कास्टिंग बिज़नेस में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ता है, हम 24 घंटे हमारा दिमाग चलता रहता है। तो आपकी खुद की नींद तो चली जाती है, क्योंकि आपके दिमाग में कैरेक्टर घूमते रहता है, आपको कहीं भी मिल जाता है। कई बार आपको उसको 1 साल लगता है ढूँढने में, कभी आपके लेफ्ट साइड राइट में ही होता है, आपको मालूम नहीं होता कि अरे ये भी कर सकता है। तो जो बजरंगी भाईजान में वो छोटी-सी लड़की थी वो वो मॉल में मिले थे, नोएडा के एक गुड़गाँव के एक मॉल में मिले थे, तो मैंने कहा इस बच्चे को ढूँढो, तो वहाँ से मिले थे। मतलब हमने मतलब बाय चांस मिली थी कि आप लोग घूमते थे मॉल्स में कि बच्चे ढूँढ रहे हैं क्यों? नहीं ढूँढ रहे थे कहीं न कहीं भी कोई मिल जाए, और 24 घंटे आपकी आँखें खुली रहती है कि अरे ये बच्चा इसको बुलाओ। तो वो कॉन्स्टेंटली जो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो कैरेक्टर ही ढूँढता रहता है। आज जस्ट मैं आपके ऑफ़िस में आया तो मैंने 3 जब मैं आपके ऑफ़िस में आया तो मैंने 3 आपके असिस्टेंट को देखा, मुझे 3 कैरेक्टर दिख गए। वॉव! एक स्ट्रॉन्ग है, एक चश्मे वाले का क्या कैरेक्टर होगा, जॉब छोड़ के चले जाएँगे सारे आपके पास है। अब वो तो देखा किस जाए। तरह का, मतलब क्या क्या होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपको इमीडिएटली समझना। मेरा स्टाफ तो गया आज। ये सभी को आप ही एक्टर लौटे बन पड़ेंगे। सबको एक्टर बनना है, मैंने नहीं तो रियलाइज़ फिर किया है। वो जैसे वो बजरंगी भाईजान की लड़की हाउ ओल्ड वाज़ शी 5? शी वाज़ 7। 7 तो कैसे हुआ? यू वेंट टू हर मदर देन? My team went to my mother, ऐसे कुछ टेस्ट करना चाहते, then they came to Bombay and then we auditioned her. Then we did a workshop. We shortlisted 7, 8 kids. You're one of them. हाँ। Then when we did, and I do a lot of workshop with kids and also as per the adult actors. So then we did workshop. Then उस workshop के process में then that कि ये correct है. तो क्योंकि उसका जो चेहरा था, my target was to my favorite film is मासूम. मुझे लगा जुगल हंसराज के साथ जो हुआ फिल्म में कि इतना प्यारा चेहरा था, तो मुझे था कि वो मेरे रेफरेंस था इन माय माइंड। आई थिंक कबीर खान नेवर टोल्ड मी, एंड किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला। मेरे दिमाग में था कि वो जो बच्चा था जिसको देख के इतना प्यार आता है, हाउ कैन यू हेट दैट चाइल्ड? हाँ। इफ यू सी मासूम में एक जो था कि शबाना आज़मी, ही इज़ द सन ऑफ अ, इल्लेजिटिमेट हाँ, करेक्ट, मतलब उस छा उसकी कुछ गलती नहीं है ना, वो तो हाँ। इतना प्यारा है तो उसको यू कैन नॉट हेट। तो वो इतना प्यारा होना चाहिए था। तो बजरंगी का भी यही एक टारगेट था कि वो इतनी प्यारी होनी चाहिए कि हम सबको प्यार है कि इसको प्रोटेक्ट करके इसको छोड़ उसको आओ। तो लाना ही है वापस हाँ। उसकी नेशनैलिटी डज़न्ट मैटर, रिलिजन डज़न्ट मैटर। दैट वाज़ द होल आइडिया। तो दैट्स हाउ आई फाउंड हर। दैट वाज़ अ फैबुलस कास्टिंग। पर मुकेश एक बात बताओ कि इतने लोग होते हैं जो कास्टिंग करते हैं। मुकेश छाबड़ा कैसे बना? मतलब आज तक कभी कास्टिंग डायरेक्टर की ब्रांड बनी ही नहीं। एक तरह से लोग मुझे कहते हैं कि जैसे राइटर में कई बार कहते हैं कि ऐसे राइटर हमने देखा ही नहीं जो जिसको सब जानते हैं ऐसे। मतलब हर जगह आ रहा है। पीछे ही अच्छे लगते अच्छे हैं। अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़ा अब आगे भी मुकेश आते हैं। छाबड़ा तो आ गया अभी हैट-वैट पहन के यूट्यूब हो रहा है, चल रहा है, पॉडकास्ट चल रहा है। आपको पता है इस सोफ़े पे कितने मतलब अरबों-पति बिलियनेयर्स बैठ चुके हैं। मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। उनको इस बोलो कि साइड में। उनको उनको बोलो कि थोड़ा इन्वेस्ट करे हमारी कंपनी हाँ, में। तो देखोगे बोलोगे मैं तुम्हें स्टार बना दूँगा। मैं पर यू नो ये कैसे हुआ? You and some of it you cannot maybe answer everything बट ये कैसे हुआ कि मतलब हमने सुना ही नहीं किसी और कास्टिंग डायरेक्टर का। सो हाउ हैव यू मैनेज टू बिल्ड अ ब्रांड अराउंड बिकॉज़ आई थिंक मैं लोगों को भी ये कहता हूँ कि अपने नाम के अराउंड एक ब्रांड बनाओ। आपका काम चाहे आप ऑफ़िस में भी काम करते हो, लोगों को पता होना चाहिए कि ये मनोहर है, मनोहर को दे दिया तो काम हो गया, ऐसे। तो हाउ डिड मुकेश छाबड़ा मेक हिज़ ब्रांड? एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ना कोई ब्रांड के लिए कभी सोचा नहीं था। मैं बस काम करता, मुझे भी ये रियलाइज़ हुआ कि कास्टिंग इज़ माय कॉलिंग, इट्स दिस, मेरे लिए ये जॉब नहीं था, हुँ, एंड स्टिल इट्स नॉट अ जॉब फॉर मी, इट्स माय लाइफ। हुँ, तो अब और मुझे पता लगा कि यार कास्टिंग अगर मैं किसी की कोई डायरेक्टर के विज़न को पूरा कर सकता, तो मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। मुझे शायद मैं एनएसडी में था, टीआई कंपनी में था, श्रीराम से, तो मेरा थिएटर एक्सपीरियंस था। तो मेरे शायद स्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग और एक्टर को समझने की थोड़ी जो क्षमता है वो थोड़ी-सी ज़्यादा थी। क्योंकि ऐसे मतलब कास्टिंग डायरेक्टर बनना नहीं बोल के मैं कल से कास्टिंग डायरेक्टर बन जाऊँगा, देयर इज़ अ फुल प्रोसेस। हुँ, तो स्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है, दुनिया के ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है, एक्टर की परफॉर्मेंस को समझना बहुत ज़रूरी है कि राइट एक्टिंग क्या है, राइट सुर क्या है, फ़िल्म का सुर क्या है। वो शायद शायद मुझे जो थिएटर ने मुझे सिखाया, तो वो सारा का सारा जो टेक्नीक मैंने सीखी, जो भी मेरे को समझ में आया, वो मैंने शायद कास्टिंग प्रोसेस में उसको इस्तेमाल किया। आई थिंक वो एक बेटर तरीका हुआ जो जिस तरह से मैं ऑडिशन करता था, तो लोगों को वो शायद ऑडिशन का तरीका बहुत पसंद आया, जो शायद आज बहुत पॉपुलर है कि जैसे मुकेश ऑडिशन करता है लिटिल लाइक अ सीन
फ़िल्म का जो सीन होता है। क्योंकि तो वो प्रोसेस जो जैसे शुरू किया था तो लोगों ने वो स्टाइल बना लिया कि जैसे मुकेश ऑडिशन करता है ना, वी शुड ऑडिशन लाइक दैट। आई थिंक वो कुछ-कुछ चीज़ें ऐसे जुड़ते चले गए और फिर अ, और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जो मैंने जितना भी फ़िल्म किया, आई कांट कीप टॉकिंग अबाउट गैंग्स ऑफ वासेपुर और अदर फ़िल्म। मुझे आगे क्या फ़िल्म के बारे में सोचना है, तो मैं उसके बारे में सोचता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मैंने 350 फ़िल्म कर दिया, आई विल से दैट इज़ पास्ट। हुँ। तो मैं हमेशा जब नई किसी फ़िल्म को भी लेता हूँ, ऐसे सोचता हूँ यार मेरी पहली फ़िल्म है, गड़बड़ ना हो जाए। हाँ। आई थिंक मुझे लगता है कि आप अपने काम में ना रोज़ इनसिक्योर फ़ील करना चाहिए। हुँ। जी, टॉक अबाउट दिस बिकॉज़ ये मैं औरों की बात कर रहा हूँ। कोई अपनी दुकान चला रहा है, ये पॉडकास्ट देख रहा है, कोई होटल में काम कर रहा है, कोई अकाउंट्स में काम कर रहा है, कोई एचआर में कर रहा है, कोई स्टूडेंट है। आप उनको क्या कहना चाहोगे? आई थिंक मुझे लगता है कि जितना भी आपने काम कर लिया ना, अगर आपको जो भी नया कुछ काम करे ना, उसके अंदर एक राइट अमाउंट ऑफ इनसिक्योरिटी होनी चाहिए हुँ, कि आई डोंट वांट टू मेक मिस्टेक। हुँ, लोग क्या करते हैं कि अरे मैं तो सब कर लूँगा। जैसे बहुत सारे एक्टर लोग भी मुझे लोग भी बोलते हैं, "अरे हम बॉम्बे जाके संभाल फाड़ लेंगे। देंगे, फाड़ देंगे।" मतलब फाड़ना-फुड़ना कुछ नहीं होता है। रियली सो यू डोंट मेक मिस्टेक। यू टेक केयर ऑफ योर वर्क, टेक केयर ऑफ योर डिसिप्लिन, टेक केयर ऑफ योर लाइफ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब मुझे अभी मैं हमेशा कि आज भी उतना ही डिसिप्लिन से काम करूँगा कि मैं हमेशा ये चेक करता हूँ कि जब मैं 15 साल पहले काम शुरू किया था, तब से लेके अब तक मेरे अंदर क्या चेंज आया है। थैंक गॉड कोई चेंज नहीं है। हुँ, क्योंकि कई बार क्या ऐसा होता है ना कि आपको चेंज आ जाता है, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, बीच में जो ना आपको रियलाइज़ होता है कि अरे आप तो अब भगवान बन गए हो, लोग ऐसे बात करते हैं, ऐसे वो सब बेकार की बातें हैं। हुँ, जैसे आप सुबह उठ से काम पे जाते थे, आप वैसे ही उतनी इज़्ज़त से, उतने प्यार से काम पे जाते हो कि नहीं? हुँ, द डे आई विल स्टॉप डूइंग दैट, आई विल स्टॉप कास्टिंग। हुँ। तो मुझे लगा कि अब बस हो गया यार, अभी मुझे लग रहा है ये सैचुरेशन पॉइंट आ गया। पर मेरा सैचुरेशन पॉइंट कभी आएगा नहीं कास्टिंग से, मुझे लग रहा है कि मैं रोज़ तो नहीं कास्टिंग कर रहा हूँ यार। अगर मुझे डर लगता है कि अभी कल भी किसी ने बोला कि ब्रीथ आ गया, तो मैं फिर किसी ने बोला कि ऊँचाई आई है जो रिलीज़ हुई है, किसकी कास्टिंग बहुत अच्छी है, थैंक गॉड। क्योंकि आई बीन हियरिंग द लॉट ऑफ फिल्म द नॉट वर्किंग वेल। मुझे हमेशा लगता है कि यार फ़िल्में नहीं चल रही, उसमें कास्टिंग का तो प्रॉब्लम नहीं है, मेरा काम अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मुझे हमेशा ये लगता रहता है कि मैं अपने काम को लेकर कितना इनसिक्योर हूँ। आई थिंक इनसिक्योरिटी ऑलवेज़ हेल्प्स। हुँ, एक होता है इनसिक्योरिटी जिसमें आप डरते हो, नो इनसिक्योरिटी गलत नहीं करना है। हुँ। तो वो इनसिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है आपकी तो लाइफ़ आप में। यू नो मेरा आपके मैं 2 डायरेक्शन में लेके जा सकता हूँ इसको और आई थिंक दोनों में ही लेके जाऊँगा। एक तो आपकी खुद की जर्नी काफ़ी फ़ैसिनेटिंग है और दूसरा ये कि आप वन ऑफ दोज़ फ्यू पीपल हो जो लोगों को एक्चुअली एक्टिंग करियर के बारे में बता सकते हो। क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं जैसे तो कितनी पिक्चर में दिखाते हैं कि ट्रेन से बंदा उतरा एक्टर बनने के लिए अ, एक तो आजकल दुनिया बदल भी गई है, हर कोई एक्टर बन सकता है। अपने फ़ोन पे वीडियो बनाओ और लगा दो मतलब देखी जाएगी इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, यूट्यूबर बन रहे हैं। तो एक तो वो हो रहा है और दूसरा अब आप जैसे लोग हैं जिनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब मेरे को एक बात बताओ, एक लड़का या लड़की है बीकानेर में, गुवाहाटी में, हरिद्वार में, ठीक है? उसने स्कूल में कोई प्ले में काम किया, देखने में भी दे लुक गुड और व्हाटएवर एंड दे लव डूइंग दैट वर्क, लोगों ने खूब तालियाँ बजाई। अब उनके मन में एक इच्छा आ गई कि शायद मैं एक्टर बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? कैसे बन सकते हैं? क्योंकि देख मैं अगर आप कहते कि मेरे को आईआईटी जाना है, मैं बता सकता हूँ स्टेप्स। पढ़ाई करो, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, घिसो, अंदर जाओ। आप बताओ अभी? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एक तो क्या है कि एक्टिंग फील्ड ना, ये सबके अंदर बचपन से इसका एक हिस्सा होती है। फ़िल्में हमारी लाइफ़ का बहुत बड़ा हिस्सा है। हुँ, अगर हमको थोड़ा-सा भी सिंगिंग आता है, थोड़ा-सा भी डांसिंग आता है, थोड़ा-सा भी हम रामलीला भी कर लेते हैं या नुक्कड़ नाटक भी कर लेते हैं या स्कूल में थिएटर में भी एक प्ले कर लेते हैं, तो हमको लगता है हम एक्टर बन सकते हैं। हुँ, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो भी आपके लेफ्ट, राइट, सेंटर में लोग आपको बोलते हैं ना कि आपको एक्टर बनना चाहिए, उनसे बच के रहना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको खुद को ना लगे ना, तब तक आपको नहीं ट्राई करना चाहिए। क्योंकि जब तक वो खुद की क्योंकि होता क्या है कि हमको लोग कन्विंस करते हैं क्योंकि होता क्या है कि जब माय हार्ट वांट टू से समथिंग एल्स और समबडी इज पुशिंग मी टू डिफरेंट डायरेक्शन, वो नहीं होएगा। आपको क्या करना है पहले तो ये डिसाइड करना होता है इस फील्ड में आने के लिए। दूसरा, आप अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो थोड़ा सा क्राफ्ट को सीख के आइए। क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक रील बना लेना और एक यूट्यूब में वीडियो डाल देना वो एक्टिंग नहीं होती है, वो वो नहीं है? एक्टिंग नहीं होती है। ओके, गुड, यू आर क्वाइट ब्लंट। नहीं तो पता है क्या लोग आके ऐसे हाँ, हाँ, इट्स वेरी गुड। बहुत बहुत क्योंकि वो अलग वो तो आप चाहेंगे तो वो सभी लोग आप रील बना रहे हैं पर वो एक अलग एक्टिंग का एक अलग प्रोसेस है। हुँ, लोग प्रॉपर्ली इसको थिएटर करके आते हैं, इसको पूरे समझ के आते हैं क्योंकि ये भी तो क्राफ्ट है, ये भी तो हुँ, आर्ट है ना। हाँ। वो आर्ट को तो अपन वो को कई सीखना लोग ही पड़ेगा समझते नहीं है। क्योंकि इनको तो सीखना ही पड़ेगा ना आपको। कई लोग सोचते हैं एक्टर तो कोई भी बन सकता है क्योंकि बहुत सारे एक्टरों के बच्चे बनते रहते हैं, कोई भी बन जाता है एक्टर, प्रोड्यूसरों के बच्चे बन जाते हैं, तो लोगों को पर लग आई थिंक कि वो लाइफ लॉन्ग जिनको याद रखा जाता है वो एक्टर बल्ला साहनी होते हैं ना, जो हुँ, इरफान भाई थे।
जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी होगा या जो फिर जो राजकुमार होगा या जिनको जो काम सुशांत आता है। सिंह जिनको काम आता है, जिनको तब्बू होंगी, जिसमें कौन-कौन सेन होंगे, जिसमें मतलब जिसमें लोग देख के बोलेंगे कि यार क्या परफॉर्मेंस है। जैसे मनोज बाजपेयी होएगा, हुँ, जिनको बोला जाता है कि ये एक्टर लोग हैं। हुँ, तो आपको वो बनना है या आपको हॉइटी-टॉइटी रह के ज़िंदगी गुज़ारनी है, वो अलग लाइफ़ है। बट सब लोग एक्टर बन सकते हैं, एवरीवन शुड ट्राई। आई थिंक एक बार तो सबको ट्राई करना चाहिए अगर आपके मन में है, बट हुँ। ओनली इफ आपके मन में है। व्हाई डू यू से दैट? क्योंकि होता क्या है कि एक तो इसमें अटेंशन बहुत मिलता है, लोगों को एप्रिसिएशन बहुत मिलता है, लोग एक्चुअली ये अटेंशन बहुत मिलता है, लोगों को ये बहुत पसंद होता है। वी हैव टू फिगर आउट कि आपको आर्ट से प्यार है कि अटेंशन से प्यार है। आपको? आर्ट से प्यार है, एक्टिंग आर्ट से आर्ट प्यार है से या प्यार है। अटेंशन से प्यार है? लोग के अटेंशन बहुत मिलते हुँ। हैं ना, आपको लोग सेल्फी खिंचाते हैं, लोग आपसे मिलते हैं, लोग आपसे बाहर मिलते हैं। आपको उससे प्यार है या आपको एक्टिंग से प्यार है? आपको फेमस होना है या आपको आर्ट से प्यार करना कला है। करनी है? जो पंकज त्रिपाठी को देखो ना, वो काम से प्यार करते हैं। तो उसके बाद तो अब धीरे-धीरे चीज़ें फॉलो करती रहती है ना। तो वो हुँ। लोग क्या करते हैं कि यार इसमें तो बहुत पैसे मिलते हैं, इसमें तो बहुत लोग देखते हैं, बहुत फ़ोटो खिंचाते हैं। अगर आपकी इंटेंशन वहाँ से शुरू है तो आप कभी एक्टर नहीं बन पाओगे। अच्छा, तो मैंने मुकेश की बात सुनी और मेरे को अंदर से आ रहा है। मेरे को बनना है एक्टर। मैं समझ गया कि मुझे स्ट्रगल करनी पड़ेगी कई साल और मैं उसमें खुश भी रहूँगा। हाँ, मेरे माँ-बाप रिच नहीं है। मैं एक एवरेज इंडियन की बात कर रहा हूँ एंड मुझे अब बॉम्बे जाना है और मैं करूँगा, मैं 5 साल लगाऊँगा या लगाऊँगी। आई एम जस्ट 21 अभी है टाइम या व्हाटएवर 19 और 23 जो भी हो सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है कि आपको मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी में आना है। ओह रियली? एंड मेरा मैंने एक चीज़ करी है अपनी कंपनी के लिए कि इट्स ओपन, एनीबॉडी कैन वॉक इनटू माय ऑफिस। हाँ। मैं कहा जो भी टैलेंटेड है ना और जस्ट वॉक इनटू माय ऑफिस। और पता है आपकी वजह से लाइक आई हैड अ फ्रेंड शी वाज एन एमसी एंड शी गेव अ ऑडिशन एंड बाद में कई सालों बाद कॉल आता है ऐसे भी होता है। क्योंकि जब आपकी अच्छा ऑडिशन होता है ना किसी तो हो सकता है आप उसके लिए फिट नहीं होते हो, पर कुछ ना कुछ आपके लिए कहीं और निकलेगा। हम्म, तो आप जब भी किसी ऑडिशन पे जाएँ ना तो डोंट टेक ऑडिशन कैज़ुअली। क्योंकि हो सकता है वो उसके लिए नहीं सही हो, लेकिन उसको देख किसके के हाथ में पड़ जाए। किसके हाथ में किसी और फ़िल्म में आ जाए, कहाँ पर आपको उसकी ज़रूरत पड़ जाए, कहाँ पर आप फिट हो जाएँ। तो नेवर टेक ऑडिशन फॉर ग्रांटेड। हम्म, ये नॉट इवन फॉर योर इंट्रोडक्शन। तो डू इट विद लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन दैट यू रियली वांट इट। इवन इफ यू डूइंग अ वन सीन का ऑडिशन, इतना अच्छा करो कि आपको 10 और कॉल्स आएँ देखने के बाद। हम्म। ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, अरे यार छोटे से तो रोल है करके आ जाएँगे। नो, उस छोटे से तो लाइफ बनती है। आई वुड से इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं किसी भी फील्ड में सारे आप एक्टर ना भी हो मोस्ट पीपल वाचिंग आर नॉट एक्टर्स जो भी आप काम कर रहे हो उसको सीरियसली करो किसी भी फील्ड में। एक कोट है बहुत अच्छा, हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। ट्रू। हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। जैसे आप कोई भी चीज़ करते हो, कोई भी चीज़, सुबह आप बिस्तर भी जैसे बनाते हो वैसे आप सब कुछ करते हो। तो क्यों ऐसे कहना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये घटिया तरीके से करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बढ़िया तरीके से करेंगे। दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। और स्पेशली इन टुडे जनरेशन में हमेशा बोलता हूँ कि वो ना मोबाइल फ़ोन पे अच्छा दिखना चाहते हैं। लाइफ में अच्छा दिख लो। खुशी कहाँ से आती है मुकेश? खुशी क्या है टू यू? फॉर मी खुशी दैट कि व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड गो टू वर्क एंड आई स्टे विद माय मॉम डैड। बाकी मुझे पता नहीं खुशी की डेफिनेशन क्या है। रियली नथिंग, ये बॉलीवुड, ये चकाचौंध, एक्टर्स पार्टीज, यो मुकेश कहाँ? जो लोग क्लब में डांस कर रहे हैं आर दे एक्चुअली हैप्पी? मुझे पता नहीं। हाँ, यू ट्राइड इट। मैं कभी अभी मुझे लोग बोलते हैं कि दे गेट ड्रंक एंड दे रियली एंजॉय। सर कि अगर दारू पीने से खुशी मिलती तो पहले आप सैड थे क्या? हाँ, वेल सैड है वो मुकेश जो लोग वेट करते हैं कि वीकेंड का। बहुत से लोग जॉब्स में होते हैं विच दे हेट। यू आर सेइंग द हैप्पीएस्ट थिंग इज व्हेन यू गो टू वर्क। मंडे मॉर्निंग इज योर वर्क। संडे ऑल्सो इफ यू डोंट इफ आई मेरे को अगर अपॉर्चुनिटी मिले मैं टीम को बोलता हूँ संडे काम करते हैं, बोलते सर एक घर का काम करना है। आई अंडरस्टैंड। क्योंकि संडे एक दिन आपको चाहिए होता है जहाँ पे आपके खुद के हाउस होल्ड वर्क होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं, बिकॉज आप एक जीवन जी रहे हो। उस जीवन जीने के भी कुछ कुछ तरीके होते हैं वो आपको करना पड़ता है। लेकिन मैं तो सुबह उठ के काम पे ना जाऊँ, मुझे लगता है कि अबे काम पे जाना है। वो मुझे खुशी और सक्सेस इज द सेम थिंग व्हेन यू गो टू वर्क एवरी मॉर्निंग। तो यू शुड प्रे टू पीपल दैट एवरी मॉर्निंग यू गो टू वर्क। ऐसा क्या है आपके लिए? व्हाट इज मनी? मेरे को तो खाली याद आया था शहर के अंदर जितना मिल रहा है बड़ा खुश हूँ मैं। क्योंकि जब बेसिकली मुझे हमेशा लगता है कि यार मैं खाने के लिए और रहने के लिए जगह चाहिए मुझे बस, बाकी सब है। खाना मेरे को सुना है आपको बड़ा पसंद है।
खाना बहुत पसंद है। खाने के लिए मेरे पास पैसे होने चाहिए। क्या खाना है? कुछ भी, छोले-भटूरे, हम दिल्ली के लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, अगर हम राजमा-चावल, मुझे लगता है जो लोग राजमा-चावल और छोले-भटूरे नहीं खाते ना, वो अच्छे इंसान नहीं होते हैं। वो अच्छे इंसान ही नहीं होते। तो असली खुशी तो खाने की किसमें है? एक चीज़ जो बहुत बोली जाती है इस इंडस्ट्री में और बहुत बड़ा इशू भी बनता है और एक जो बहुत ट्रेंड भी बनता है, जो इशू भी बनता है, इस दिस वर्ल्ड, जो नया वर्ड इंडिया ने सीखा है, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म देखा, मतलब इट, वी नो व्हाट इट मेंट, बट ये वर्ड एक आया नहीं था, ये वर्ड अभी पिछले 3-4 सालों में ही ज़्यादा आया है। ऑनेस्टली मेरे लिए नेपोटिज़्म को देखना बहुत अलग तरीके से मैं देखता हूँ। हाँ, वही मैंने कहा आपका व्यूज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी करेक्ट होगा ना, ऑडियंस उसको एक्सेप्ट कर लेगी। जो भी अच्छा एक्टर होगा, जो भी जिसको ऑडियंस को एक्सेप्ट करना है, उसको ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेगी। ऐसे आप देखो, आप बहुत सारे ऐसे बिज़नेस है, खानदानी बिज़नेस है, जो पहले दादा ने शुरू किए थे, फिर उसके पिताजी ने संभाला, फिर बच्चा संभाल रहा है। वो नेपोटिज़्म नहीं है क्या? है, है। नहीं है क्या? तो फिर बहुत सारे, अभी आप बहुत सारे क्रिकेट स्टार हैं, जिनके बच्चों ने क्रिकेट खेलने की कोशिश करी, परंतु नहीं हुआ, तो वो चले गए। अगर मेरा बच्चा मुझे कल को बोलेगा कि पापा मुझे इस फील्ड में जाना है, तो डू आई से नो टू हिम? इफ यू रियली वांट टू बी इन दिस फील्ड, व्हाई विल आई से नो टू हिम? नहीं, नहीं, आई एम नॉट आस्किंग यू टू डिफेंड नेपोटिज्म। आई एम नॉट डिफेंडिंग, बट आई थिंक नेपोटिज्म मुझे लगता है जो सही है। अगर आप टैलेंटेड हैं, आपको आपको एक चांस तो मिला है, ठीक है, आपको नेपोटिज्म से एक देयर चांस, इज़ डेफिनिटली एन एडवांटेज। एडवांटेज है कि आपको कैमरा के सामने जल्दी खड़ा होने का मौका मिल जाएगा। उसके बाद तो आप और कैमरा और लोग हैं ना। हुँ। ठीक है, मैंने आपको नेपोटिज्म से, आप मुझे किसी के रेफरेंस से किसी एक्टर को मिलते हैं, हम मिल लिए, अब आप परफॉर्म कीजिए। तो वो परफॉर्म कौन करेगा? नेपोटिज्म परफॉर्म करेंगे कि आप परफॉर्म करेंगे? हुँ। परफॉर्म तो आपको करना पड़ेगा। तो वो मुझे लगता है कि मैं हमेशा देखता हूँ कि आप जिसके हक का है ना, हुँ। उसी को मिलेगा। पर आप अगर आप नेपोटिज्म की तरफ देखते हो, तो इधर भी देख लो, यहाँ पे कार्तिक आर्यन भी है, आयुष्मान खुराना भी है, राजकुमार राव भी है, कृति सेनन भी है, सानिया भी है, फातिमा सना शेख भी है, पंकज त्रिपाठी भी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी है, जयदीप अहलावत भी है, विजय वर्मा भी है, तृप्ति डिमरी भी है, इनको भी तो देख लो। सर आप तो जैसे ना मेरे को मायापुरी में जो मिनी बस के स्टॉप बनाते थे ना, उस तरीके की याद दिला दी आपने, इतने सारे नाम इतने अच्छे से बोले साथ में। देख लो ना, उधर क्यों देख रहे हो? जब आदमी इतना इनसिक्योर होता है ना, उधर देखते, इधर भी तो देखो। हुँ। जो एंडल लिस्ट है, जिन लोगों ने इस शहर में आके बड़ा डायरेक्टर देख लो, अनुराग कश्यप बाहर से आए, इम्तियाज अली बाहर से है, राजू रानी बाहर से है, डायरेक्टर्स तो यूजुअली नेपोटिज्म कम ही होता है बिकॉज़ उसमें बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए, उसमें तो काम नहीं आता तो इट्स ऑलमोस्ट सर एक्टिंग में भी स्किल चाहिए। चाहिए। यू को आप 2 फ़िल्में कर लोगे, 3 फ़िल्में कर लोगे, 4 फ़िल्में कर लोगे, फिर आपका पैकअप भी हो जाता है। हुँ। स्टेन 20-20, 30-30 साल तक रहने के लिए आपको शाहरुख खान ही बनना पड़ता है। करेक्ट। अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, शाहरुख सर, कार्तिक आर्यन, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, सुशांत सिंह राजपूत, कृति सेनन, जयदीप अहलावत, विजय, पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जीशान अय्यूब, विजय वर्मा, श्वेता त्रिपाठी, इट्स एंडलेस लिस्ट। हाँ, so there is that thing. You became a director too. How did that come? सी फ़िल्म तो हमेशा बनानी थी। अच्छा था ये। फ़िल्म तो, क्योंकि जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, कास्टिंग का डिपार्टमेंट सँभालता था, फ़िल्म तो हमेशा बनाने थे। वो तो बिकॉज़ कास्टिंग में सडनली बहुत सारा काम आ गया, तो आई स्टार्टेड डूइंग इट, आई एन्जॉयिंग इट, तो मैंने इसको कंटिन्यू किया। तो फ़िल्म तो बनानी था, अभी मुझे अपना फर्स्ट फ़िल्म बनाना है, क्योंकि पहले वाले का मुझे पता नहीं फीलिंग कैसी होती है फर्स्ट। बनाया आपने दिल बेचारा इज़ अ दिल बेचारा गॉट लॉट ऑफ एप्रिसिएशन पीपल। अलग ही जगह बन गई उस फ़िल्म की क्योंकि उस फ़िल्म की स्टोरी में भी वो सुशांत था एंड द स्टोरी वाज़ अबाउट पीपल हू आर हैविंग टर्मिनल डिज़ीज़ एंड थिंग्स लाइक दैट तो इट ऑल कनेक्टेड इन अ वेरी स्ट्रेंज ही और कोविड भी चल रहा है। एक अजीब-सा ही माहौल और वक़्त था वो। You won't believe, after that I've never seen Dil Bechara. I don't even listen to Dil Bechara songs. Music is beautiful, and first time filmmaker, you got best DOP who shot Dangal. You got the best actor Sushant Singh Rajput. You got the best music director A.R. Rahman. You got the best production designer. You got the best editor Arif Sheikh. You got everyone. You got Farah Khan to do your song. So as a first time filmmaker, what else you want? You got the biggest studio, Foxstar in that time. Then Rucha is there, Rucha Pathak from. I think आपके पास सब कुछ था आपकी जिंदगी में. So as a first time filmmaker, I think I was lucky and one then who got top people in his first film. किसी को नहीं मिलते हैं. हुँ। As a first time, I've not seen anyone who got so many people. रहमान सर को लाना, and then अमिताभ भट्टाचार्य for lyrics, Amit Shubro for art director, Arif for editor, Farah Khan as a choreographer, सेतु as a DOP. मतलब आपको कौन मिलता है ऐसे यार, आप बताओ. तो आई थिंक मैं बहुत लकी था दैट मुझे ये अपॉर्चुनिटी
मिली और जब मुझे रुचा ने अप्रोच किया इस फ़िल्म के लिए और अच्छे के परफ़ॉर्मेंस है, ड्रामा है और सुशांत है। मेरा हमेशा दिमाग में रहा कि पहली पिक्चर सुशांत के साथ ही बनाऊँगा। व्हाई? मेबी एक कनेक्शन था, एक बॉन्ड था, हमेशा से क्लियर था कि या तो सुशांत सिंह राजपूत होगा या राजकुमार राव होगा। हमारे काय पूछे वाले ही। हमेशा से तो एक फीलिंग हमेशा रही कि यार ये दोनों में से हमेशा ही कोई यही यही होंगे। ऑफ कोर्स देयर आर अदर पीपल, ऑफ कोर्स देयर इज़ आयुष्मान खुराना, देन कार्तिक, जिनको जो अब जिनके साथ आपका बहुत रिश्ता है, क्या है, लेकिन हमेशा उस वक़्त लगता था कि दोनों में से ही कोई होएगा। तो जब ये फ़िल्म आई तो मुझे लगा ये सुशांत बेटा, मैं आई कॉल्ड सुशांत, दिस इज़ माय फर्स्ट फ़िल्म, बोला भाई कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें अपने आप होती चले गई, होती चली गई, होती चली। जाते-जाते एनीथिंग यू वांट टू से टू द यूथ ऑफ इंडिया जो कहीं फँसे हुए हैं, लाइफ में बेटर करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है लाइफ में, उन्हें क्या बोलोगे? कैसे अपने मैं आप को स हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, मैं हमेशा मेरी एक स्टैंडर्ड लाइन है व्हिच आई रियली लव कि आप अपने गोल को पूरा करो, किसी कारणवश अगर नहीं भी हुए, बट डोंट लूज़ योर हैप्पीनेस। अगर किसी भी कारण, किसी भी सिचुएशन के कारण, किसी भी वजह से आप लाइफ का कुछ पता नहीं, तो जस्ट स्टे हैप्पी। इफ यू आर नॉट हैप्पी, तो आप गोल पूरा करने के बाद भी हैप्पी नहीं रहोगे। दैट्स सो ट्रू, दैट इज़ ट्रू। सो योर हैप्पीनेस इज़ सेपरेट एंड अलग से आपको अपनी हैप्पीनेस पे काम करना है। हाउ डिड यू फील अबाउट कमिंग टुडे? आई लव्ड इट एंड ऑनेस्टली आई जस्ट सेड कि मैंने बड़े टाइम बाद इतना ऑनेस्टी से बात किया, अभी क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आंसर नहीं है जो पहले एक टीम भेज देती है ना कि मुकेश आपसे ये सवाल पूछना नहीं, नहीं, वो नहीं होगा सर। है। जब ये सवाल जब पहले आपको भेज देते तो आपके दिमाग में एक सवाल ना का जवाब रेडी रहते हैं। तो ये जो ऐसे फ्लो में एक होता है ना जहाँ पे आप फ़िल्टर कुछ नहीं कर सकते हो, यू जस्ट हैव टू बी योर हार्ट। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, आई एम रियली थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली इनवाइटिंग मी एंड आई होप जो भी लोग देख रहे हैं उनको ये समझ में आया है कि भैया हम भी मिडिल क्लास लोग हैं, अगर हम यहाँ पहुँच सकते हैं थोड़ी मेहनत करके, सही डायरेक्शन के सही तरीके से, तो आप लोग भी पहुँच सकते हो। क्योंकि हमेशा हमें लगता है कि जो सक्सेसफुल नहीं है, वो बेवकूफ़ तो नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आपको सक्सेस नहीं मिला तो बेवकूफ़ हो, आपको बस पॉपुलर नहीं हो जाओगे। पर अगर नहीं भी हुए तो जस्ट प्लीज़ खुश रहना है। मेरी ये दुआ है कि जस्ट बी हैप्पी। द हैप्पीनेस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आई रियलाइज़्ड रिसेंटली आई ओनली ट्राई टू बी हैप्पी एंड मेक श्योर दैट यू गाइस आर आल्सो हैप्पी। दैट्स इट, जस्ट बी हैप्पी। अल्टीमेटली ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्यों सक्सेस चाहते हैं? क्यों आप आ रहे हो सीखने के लिए, सक्सेस होना है? अल्टीमेटली वी ऑल वांट टू बी हैप्पी, सो जस्ट फोकस ऑन दैट, नेवर फॉरगेट दैट। मुकेश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत-बहुत शुक्रिया आप आए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू। टेक केयर।